राधे राधे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घर में। मैं आज आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए और इससे हमें ये पता लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमसे प्रसन्न हैं या नहीं। इसके बहुत सारे संकेत हमको मिलते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल जी के रात को हम सुलाते हैं तो उनकी अपने आप ही या तो कोई चीज़ खो जाती है या मिलती नहीं है। हम सवेरे उठकर देखते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई देती और फिर थोड़ी टाइम बाद में हमें मिल जाती है। अब हमने रात को जैसे जल भर के रखा और वो जल थोड़ा कम है, तो हमें समझना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी ने उसको भोग लगाया है। और लड्डू गोपाल जी को कभी भी झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए और उनके दोनों टाइम्स में उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके लिए भजन गाने चाहिए, जैसे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। इस तरीके से हमें रोज़ सुबह और शाम उनको भजन सुनाना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटे से एक लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं। उनको इस तरीके से सेवा करनी चाहिए जैसे कि अपने बच्चे से भी ज़्यादा हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में उनके लिए पंखा या एसी में उनको रखो और उनको सर्दियों में उनको गर्म ऊनी कपड़े और कंबल में उड़ा करके सुलाओ। उनको 2 टाइम का भोग अच्छे से लगाओ और जो भी चीज़ आपको बाज़ार में अच्छी लगती है उनके लिए लेकर के आओ। आप ये सोचो कि यशोदा मैया जैसे उनको खिलाती थी, हम वैसा तो नहीं खिला सकते, लेकिन हम भाव तो कर सकते हैं कि वो उसको खा करके उनको आनंद प्राप्त हो। हम ये सोचें कि उनको हम खिला रहे हैं जैसे उनकी यशोदा मैया खिला रही थी, और हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य। कोई आपसे पूछता है कि ये घर किसका है, तो आपको ये कहना चाहिए कि ये तो हमारे ठाकुर जी का घर है, हमारा घर नहीं है, हमारे ठाकुर जी का। लड्डू गोपाल जी तो इतने प्यारे इतने सुंदर हैं। वो थोड़े से दही माखन छाछ और थोड़ी सी बस उनको कोई भी चीज़ अच्छी सी खिला दो उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको हमेशा उनके भोग का ध्यान रखना चाहिए हमें, जिससे कि वो खुश हो जाएं और खूब रात के टाइम में नाचते हैं कूदते हैं। कई बार तो वो अपने बेड पे से नीचे गिर जाते हैं। उनको दूध का भोग लगाना चाहिए। जो लोग उनके वो दूध दही से भोग लगाते हैं उनके घर में कभी भी दूध दही की कमी नहीं होती है। आपको दूध दही हमेशा उनके लिए भोग में लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि उनको माखन मिश्री और दूध दही इन सब चीज़ों को बहुत प्रिय है। उनको जो चीज़ उनको प्रिय लगती है वो चीज़ें लेकर के आनी चाहिए। बाज़ार से चाहे कितनी भी महंगी चीज़ हो थोड़ी सी लेकर आए, पर उनको लेकर के आए और उनको भोग लगाएं, जिससे कि लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर के भाव रूप में उनको ग्रहण करें। और होली है दिवाली है और कोई भी त्योहार आते हैं तो उनके लिए हमें ज़रूर से नए वस्त्र लेकर के आने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाए, नया मुकुट और नई माला पहनाए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाएं। और बहुत सुंदर से उनका श्रृंगार करना चाहिए और उनको बहुत अच्छे से कभी कभी उनको मंदिर से बाहर भी निकालना चाहिए, बाहर बिठाना चाहिए अपने बीच में, ताकि उनका मन थोड़ा लगता है कि बच्चे उनका मन करता है बाहर खेलने का कूदने का। और उनको रात को सोते वक्त उनको इत्र लगाना चाहिए। इत्र गर्मियों में जैसे कि खसखस का होता है इत्र, वो लगाना चाहिए। और सर्दी में चंदन हो गया और केसर हो गया, इसका लगाएं तो उनको बहुत आराम मिलता है। लड्डू गोपाल जी की मालिश करें चंदन से और इत्र से, अच्छे से मालिश करके उनको सुलाएं और उनकी बंसी हमेशा उनके पास में रखें। वो उनकी बंसी अगर उनके पास नहीं होती है तो फिर वो वहाँ से ढूंढने के लिए चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बंसी इधर उधर ना हो, क्योंकि बंसी उनको बहुत प्रिय है। उनको राधा नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए, जिससे कि उनको अति प्रसन्नता होगी। आप राधा नाम का कीर्तन करें उनके आगे, जैसे कि राधा 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 राधा, जो भी आपको अच्छा लगे उनके सामने ज़रूर कीर्तन करें। भगवान जी उससे प्रसन्न होते हैं। आप ज़रूर अपने घर में अपनाएं, उनको सुंदर श्रृंगार करके और उनको सुंदर सा भोग लगा करके सुबह उनको टाइम से पहले उनको भोग लगाएं। कोई भी नया वस्त्र लाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं। कोई भी अपने घर में नया सामान सोने चांदी
कुछ भी लेकर आते हैं तो भगवान जी को पहले पहनाएं, भोग लगाएं, फिर प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। और कुछ भी खाने को बनाते हैं तो भगवान जी को पहले भोग लगाएं और भगवान जी को भोग लगा हुआ ही भोजन को ग्रहण करें। जो उनको भोजन को ग्रहण करके हम खाते हैं तो वो प्रसाद रूप में बन जाता है, जिससे कि बहुत ही हमें प्रसन्नता होती है। राधे राधे सभी दोस्तों को मेरा।